नमस्कार दर्शकों, मैं अपर्णा वत्स आप तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल आपका न्यूज पर। जी हाँ, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो है G20। लेकिन इस बार G20 की पॉजिटिव नहीं बल्कि कुछ नेगेटिव साइड को लेकर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। पूरे मीडिया चैनल्स ने जो भारत में ये मेगा इवेंट हुआ है G20 का, उसे कवर किया, फिर चाहे वो नेशनल मीडिया चैनल हो या फिर इंटरनेशनल मीडिया चैनल। लेकिन कुछ ही चैनल्स ऐसे थे जो गरीबों का दर्द भी बयां कर गए G20 के वजह से। अब आप सोच रहे होंगे G20 की वजह से किसको क्या तकलीफ हुई। भारत का तो हर जगह नाम ही हुआ है, इकोनॉमिकली भी भारत ने अपना डंका बजाया है और साथ ही साथ इंटरनेशनल मीडिया ने भी भारत की जमकर तारीफ की है। लेकिन इस तारीफ के पीछे भी भारत के गरीबों को अपनी गरीबी का जनाजा पेश करना पड़ा। आज बात करने वाले हैं उन तमाम मजदूरों के बारे में, उन तमाम ठेले वालों के बारे में, उन तमाम आइसक्रीम वालों के बारे में जिन्हें फौरन 3 दिन के अंदर कह दिया गया कि आपको अभी के अभी अपना ठेला, अपना रेड़ी, जो भी आपने लगाया है, अपना घर द्वार, अगर आप सड़क पर रहते हैं तो आप यहाँ से चले जाएं। अगर आप किसानी कर रहे हैं जमुना नदी के आसपास तो आप यहाँ से चले जाएं, 3 दिन तक हमें दिखे ही नहीं। ये हुआ था G20 के दरमियान, क्योंकि जो हम सभी जानते हैं यमुना वाला जो एरिया है वहां पर अक्सर किसान खेती करते हैं और उस खेती का जितना फल फूल, जितना कह सकते हैं जो हमें अन्नदाता है, जो हमें खाना प्रदान करते हैं, जितनी कुछ भी आती है वो पूरे दिल्ली को सप्लाई की जाती है, देश भर में वो जाता है। और इस बार किसानों ने भी अपना दर्द बयान किया कि उन्हें फौरन कह दिया गया 2 से 3 दिन के अंदर खाली कर दे। इस बारे में हम बात करेंगे और हम जुड़ने वाले हैं एक बार फिर से नंदा भाई राजपूत के साथ। उनसे पूछेंगे उनका क्या तर्क वितर्क है G20 को लेकर, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारा चैनल फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं उसका थोड़ा ब्रीफ दे देते हैं अपने ऑडियंस को भी और आपको भी। आज हम बात करने वाले हैं G20 के नेगेटिव साइड के बारे में। G20 मेगा इवेंट जब हुआ, भारत की वाहवाही हुई, इस बात में कोई शक नहीं है। फिर चाहे वो नेशनली हो या फिर इंटरनेशनली हो, इंटरनेशनल मीडिया ने भी भारत को कवर किया है और ये तक कहा जा रहा था कि 2 से 3 दिन के अंदर भारत को दुबई जैसा बना दिया गया। हर तरफ चकाचौंध रोशनी बहुत सुंदर बना दी गई थी, दिल्ली को दुल्हन के जैसे सजा दिया गया था। लेकिन इस रोशनी के पीछे भी छुपा है कुछ काला साया। उसके बारे में आज बात करेंगे कि गरीबों को कैसे परेशान किया गया, कैसे ठेले वालों को 2 से 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया कि आप यहाँ से निकल जाएं, आपका ठेला नहीं तो हम तोड़ ताड़ के बराबर कर देंगे। किसानों को कितना तकलीफ हुआ है इस दरमियान, उसके बारे में बात करें। ये वाला जो नेगेटिव रूप है, ये G20 के दौरान मीडिया कवरेज इस नेगेटिव रूप को बहुत ही कम मिला है और हम अपने चैनल के माध्यम से उस पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल होगा, G20 इवेंट हुआ, देश भर के लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े नेता, फिर चाहे वो देश के हों या विदेश के हों, सबने शिरकत की। लेकिन मोदी सरकार ने जैसा बर्ताव किया है उन तमाम रेडी वालों के साथ, ठेले वालों के साथ कि आप 2 से 3 दिन के अंदर गायब हो जाएं, ये कितना सही था अपने आप में? मुझे लगता है ये जो T20 हुआ है, और T20 नहीं 420 और सॉरी G20, समझे? तो T20 से उनकी चाय बेचने वाले हैं तो टी याद आ जाती है मुझे। तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो मजाक हुआ है देश के अंदर, समझे नहीं? जो एक वर्ल्ड ऑर्डर को लेके 20 देश आए थे, G20 लोग लेके, जो वर्ल्ड ऑर्डर ये स्थापित करना चाहते हैं, जिस पर बिल गेट्स का पूरा हाथ है, ठीक है? वो ड्रोन खेती चाहते हैं। दूसरे एक चीज है कि देश के अंदर, दुनिया में पूरे में रोबोट से काम कराएंगे, इंसान रहेंगे नहीं। और इंसानों की आबादी कम करने का मतलब है इनका जो 20 देशों का ये G20 जो था कि आबादी कम की जाए विश्व की, और विश्व में
पहला टारगेट है भारत के लोग खत्म करने की, भारत की आबादी खत्म करने की। और उसका एक ही तरीका है, वो है जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो वायरस जो फैला जाएंगे, जैसे कोरोना था और बहुत सारी महामारियां इस तरीके की आ सकती हैं देश के अंदर। तो ये बल्ड ऑर्डर है, और यही बल्ड ऑर्डर को देखते हुए चाइना ने इसका विरोध करा। चाइना इसमें शामिल नहीं हुआ, रूस शामिल नहीं हुआ। वो जानते हैं कि हमारे देश के लोग मारे जाएंगे, ठीक है नहीं, वो नहीं चाहते अपने यहाँ की आबादी कम करना, ठीक है, इसलिए उन्होंने इसका विरोध करा और वो आए नहीं। कारण कोई भी बताए हो, मुख्य कारण यह है कि देश की आबादी खत्म करना चाहते हैं। रही बात मोदी जी की या इनके मंत्रिमंडल की या इनकी सरकारों में, मैंने कहा कि ना तो इनके पास बेटी है ना बेटा है, इनका अपनी तो कोई औलाद है नहीं, तो इन्हें क्या दर्द होगा भारत के लोगों का। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है। अब रही बात के भाई लोग बड़े कहते हैं बहुत बड़ा आयोजन कर दिया, पूरी दुनिया में नाम हो गया। पूरी दुनिया में नाम नहीं हुआ, मट्टी खराब हो गई पूरे देश दुनिया के अंदर। लोग कहते हो कसीदे कसते हो, मगर बेकार था सब। जहाँ लोग विदेशी लोग आए, विदेशी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब आए, और इन्होंने एक इस तरीके से परोसा गया कि भाई सोने की थाली, चांदी के बर्तन, दुनिया भर के उसमें भोजन कराया। इन्होंने बताया कि ऐसी राजशाही है, मगर ये सोने की थाली, ये बर्तन वगैरह में जो खाना खिलाया, क्या उसी आयोजन के बाहर जाके देखते जो हरे रंग के तंबू लगा रखे थे, टेंट लगा रखे थे, जो बेचारे गरीब थे, झुग्गी झोंपड़ी वाले थे, वो 4 दिन से भूखे परेशान भटक रहे थे, उनके काम धंधे बंद कर दिए थे। जो विदेश से जो लोग आए, वहाँ सोने चांदी के बर्तनों में खाने खिलाए जा रहे हैं, और जो हमारे देश के लोग हैं वो बेचारे कहीं कूड़े में से, कहीं कहाँ से नाली में पड़े हैं, और तो और कुत्ते बिल्लियों को भी हाथ पैर बांध के इन्होंने नालों में डाल दिया। ये हालत हुई। तो वो कहाँ मर गए एनिमल प्रेमी, जो कहते हैं हम जानवरों को प्रेम करते हैं, और भूतनी के एनजीओ बना के घूमते हैं जानवरों के नाम पे, और जानवरों का भी खा जाते हैं। कोई नजर नहीं आया उनमें से। और जो देश के जो गरीब हैं, जो मजदूर थे बेचारे, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, जैसा कहा आपने, ठेला लगाते, ठेली लगाते हैं, कोई काम करते हैं। कुछ लोग तो जो रेन बसेरे थे, वो रेन बसेरे उजड़ गए। लोगों को ये स्थिति हुई कि रेल की पटरियों के नीचे जा जाके सोना पड़ा है। बेचारे मच्छर काटते रहे, उनकी कोई इलाज नहीं, रोते रहे, है कोई सुनवाई नहीं। अब रही G20 की बात के बाद, आपने G20 क्या करा? इन्होंने G20 नहीं था ये, मैं कह रहा हूँ अब भी 420 था, क्योंकि 4,500 करोड़ रुपया बर्बाद किया। हमारे भारत से पहले और लोगों ने भी G20 के जो आयोजन किए हैं अपने अपने देशों, हमसे विकसित देश हैं, उन्होंने किए, उन्होंने 100 करोड़ में कर दिया आयोजन G20 का, वहाँ जो हमसे विकसित देश है। और हमारे भारत में यही 4,500 करोड़ में आयोजन किया, और इसके बाप का था, किसी के बाप का था ये पैसा? ये भारत वासियों के खून पसीने की कमाई का था, उन्हीं किसान मजदूर का था, उन्हीं मिडिल क्लास के लोगों का था, उन्हीं का था, छोटे लघु कुटीर उद्योग जो चलाते हैं, मझोला व्यापार करते हैं, उनका पैसा था ये टैक्स का, उनका टैक्स का पैसा लुटाया। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़ नहीं, 300 करोड़ में कर देते, मगर इन्होंने 4,500 करोड़ में खर्च किया। 4,500 करोड़ का मतलब कितना हो गया? 4,500 करोड़। तो 300 करोड़ में हो जाता तो कितना बचता? 4,020 200 करोड़, समझे नहीं? तो मैं वहीं से मैं आंकड़ा लगाता हूं कि इन्होंने G20 नहीं हुआ, ये 420 किया है भारत के प्रधानमंत्री ने। इसमें पैसे का गबन में कौन कहेगा? इनसे कौन सी जांच एजेंसियां पूछेंगी? ये किसका क्या हिसाब देंगे? इनसे कोई जवाब पूछ ले तो उसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं, सारी जांच एजेंसियां उसके पीछे लगा देते हैं। अभी मुझे देशद्रोही घोषित कर देंगे 2 मिनट में, क्योंकि राष्ट्रवादी का तमगा तो इनके पास है, हमारे पास तो है नहीं। ये जिसको चाहेंगे उसको राष्ट्रवादी बता देंगे। ये इनका काम है, लुटेरों को राष्ट्रवादी बना देंगे, बलात्कारियों को राष्ट्रवादी बना देंगे, झंडा जलाने वालों को देशभक्त बताएंगे। तो इनकी मानसिकता है खराब। और सबसे बुरी बात कि पूरी दुनिया में जो तुम कह रही हो कि डंका बजा, पूरी दुनिया में ये दिखाई दिया कि हमारे देश का प्रधानमंत्री की जो सरकार है, उस सरकार में क्यों बलात्कारी हैं सारे, समझे नहीं? चाहे आपके मणिपुर में बलात्कार हुए, क्यों हो रहे हैं? चाहे महिला खिलाड़ियों के साथ हुए, क्यों हो रहे हैं? चाहे उन्नाव में हुआ, क्यों हो रहे हैं? जब इनके विधायक सांसद जैसे चिमनियानंद हुए और ये जो सब है, क्यों है बलात्कारी? क्योंकि जिनका मुखिया गलत है, जिनके मुखिया की नजर सही नहीं है,
जिसके मुखिया की आदत सही नहीं है, जो खुद बदतमीज है। देखा होगा आपने ब्राजील की जो फर्स्ट लेडी थी, देखा था आपने? जी आयोजन का कार्यक्रम देखा था? जी जी जी। ब्राजील की फर्स्ट लेडी थी, उसने हाथ मिलाया, हाथ मिलाने के बाद वो सीधी निकलने लगी और हमारे देश के प्रधानमंत्री वो जा रही थी तो उसको जबरदस्ती पकड़ रहे थे, खींचना चाह रहे थे पकड़ के। है तो ये पूरी दुनिया ने देखा, पूरा सोशल मीडिया पर वो शॉट दिखा रहे बार बार, समझे? तो इससे दिखाई देता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना लुच्चा है, लफंगा है, छिनरा है, लपका है महिलाओं के प्रति कैसी सोच है उसकी। अरे भाई वो जो अपने ब्राजील का जो भी था राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ आया था, उसने हाथ में मिला लिया, उसके बाद निकली उसको फिर जबरदस्ती पकड़ने के चक्कर में, और फिर जाने के बाद थोड़ी देर बाद फिर वो आदमी देख रहा है उस तरीके से, यूं देख रहा है गई। तो ये मानसिकता पूरी दुनिया ने देखी। तो जिसका मुखिया ऐसा हो है तो पूरे मंत्रिमंडल कैसा होगा। यही वजह है कि सदन भी चलता है तो सदन में जो इनकी महिला बाल विकास मंत्री है उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, उसको सिर्फ चुम्बन दिखाई देते हैं हवा में उड़ते हुए, फ्लाइंग किस दिखाई देती है। तो देश को परोस क्या रहे हैं तो ये देश को बर्बाद करने के चक्कर में भारत की आबादी खत्म करना चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ विश्वगुरु बनेगा कहां से है? वैसे कहते हैं एक हो जाओ धर्म के भाई, हमारे देश में सबसे ज्यादा धर्म वाले लोग हैं जो धर्म की बात करते हैं। अगर वर्ल्ड ऑर्डर लागू होता है तो सबसे ज्यादा हमारे देश के लोग मारे जाएंगे, फिर तुम्हारा धर्म कहाँ रहेगा? और दूसरे देशों में तो तुम्हारा धर्म के लोग हैं ही नहीं, फिर कहाँ धर्म बचेगा? समझे? लोगों की समझ नहीं आ रही है अभी। जिस चीज को नरेंद्र मोदी ने कहा जहां जहां मत्था टेका उसको खत्म कर दिया। संसद भवन का मत्था टेका, संसद भवन को खत्म कर दिया, अपने हिसाब से बना दूसरा। सफाई कर्मचारियों के पांव धोए, सफाई कर्मचारियों की पेंशन पी गया है, उन्हें सरकारी कर्मचारी से डेली वेतन पे लगा दिया, ठेकेदारी प्रथा पे ले आया। समझे? गरीब मजदूरों की, गरीब थर्ड क्लास फोर्थ क्लास वालों की बात करता था, उनकी नौकरियां छीन ली। सेना के जवानों की बात करता था ये, सेना के जवानों की नौकरी कम कर दी। ये हालत है। और समझे उसमें क्या हो रहा है अभी सेना के जवानों का? आपको तो पता ही है, वन रैंक वन पेंशन को लेके कितना बड़ा हंगामा है। 17 सितंबर को रैली है रेवाड़ी में दिल्ली के, समझे? और यही साहब थे जो सन 2013 में यही रेवाड़ी के उसी में फौजियों ने, पूर्व सैनिकों ने एक रैली करी थी, उसमें आए थे मोदी जी। और मोदी जी ने कहा था अगर मेरी सरकार आएगी तो वन रैंक वन पेंशन दिया जाएगा। मैं नहीं दिया जा रहा। और स्थिति है कि इनके शासन में सन 2016 में दो सिपाहियों को, दो सेना के पूर्व सैनिकों को जंतर मंतर पर, राष्ट्रीय धरना स्थल पर आत्महत्या करनी पड़ी। और ये जवानों के नाम पे वोट मांगते हैं। इनके शासन में किसानों को सड़कों पे आना पड़ा और 870 किसान मारे गए जिनको शहादत देनी पड़ी। पुलवामा में जवानों को अटैक करवा दिया इन्होंने, उसमें पुलवामा के 42 जवान मारे गए उसमें। इनके शासन में थानों में गरीबों को पीटा जाता है और उनकी कोई सुनवाई नहीं, कार्रवाई नहीं होती है। बेरोजगारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। इनके शासन में देश के लगभग छोटे मझोले लघु कुटीर उद्योग सब बंद कर दिए गए हैं, समझे नहीं? और पूरे देश में लोगों को कोरोना की महामारी के लिए बनने के लिए छोड़ दिया इन्होंने। देश में कोई उसका इलाज नहीं, व्यवस्था नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई ऑक्सीजन की कहीं कमी हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, इन्होंने दी नहीं किसी को। और मास्क लगवा दिए। रात को स्थितियां ये थी जो सोता भी था वो भी मास्क लगाता था। स्थितियां ये हुई, इतना डरा दिया टीवी चैनल वालों ने, मैन मिस्ट्री मीडिया वालों ने, कि एकदम जब उनको 100% ऑक्सीजन नहीं मिल रही और वो लगा के मास्क बैठे हैं तो उन्हें 50% तो वैसे ही रुक रही थी उनकी, वो एकदम ऑक्सीजन की कमी पड़ी उनको, तो कहां से लाते हो? समझे? बहुत सारे लोग तो टीवी चैनल वालों ने डरा डरा के मार दिए, कोरोना का हुआ बता दिया। तो ये मैं वही तो कह रहा हूँ, वर्ल्ड ऑर्डर जो चल रहा है, जो ये G20 है, ये जो G20 नहीं है 420 है भारत के लिए। भारत के लोगों की मौत का डंका बजा के गए वो लोग, समझे नहीं? और यही बात को समझ चुका था। चाइना क्यों नहीं भागीदार बना? चाइना ने विरोध किया उसका, चाहे कारण कुछ भी बताए, मगर चाइना नहीं चाहता कि उसकी आबादी खत्म हो, उसके यहाँ के लोग मारे जाए, समझे नहीं? रूस भी नहीं चाहता।
समझे। रूस ने भी बाइकआउट किया, मगर अमेरिका क्या चाहता? अमेरिका के कितने लोग हैं आप मुझे बताओ, कितनी आबादी है अमेरिका की? हमारे भारत की है ना सबसे बड़ी आबादी पूरी दुनिया में, तो सिर्फ हमारे भारत को टारगेट किया जा रहा। हमारा देश बिक रहा है, लोग भी मारे जाएंगे हमारे। और इसीलिए ये जो बिल गेट्स है इसमें लगा हुआ है पूरी तरीके से। बिल गेट्स का ये ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर, और ये सबको अपने शिकंजे में कस लिया है। आगे रोबोट से जो काम कराए जाएंगे, इंसानों को मारा जाएगा। मैंने कहा जो बच भी जाएंगे उनका जो है बीफ एक्सपोर्ट होगा, मतलब इनका भी गोश्त काट काट के भेजेंगे भारत के लोग। ये स्थितियां करेंगे भारत की। इन्हें कोई मतलब नहीं है धर्म से, देश से, किसी से मतलब नहीं है। इन्हें तो ये मतलब है कि अपना सिस्टम जमाना है। ना इनके बीवी है, ना बच्चे हैं, ना कुछ है। जब मारे जाएंगे भारत में एक भयंकर महामारी आएगी किसी ना किसी वायरस के माध्यम से, और ये देश को खत्म करेंगे, आबादी कम करेंगे, जबरदस्ती की आबादी कम करेंगे। तब कहाँ जाएंगे इनके धर्म वाले? तो जब वायरस छूटेगा तो धर्म देख के चिपटेगा क्या, या मजहब देख के आएगा क्या किसी के ऊपर? वो तो सभी लोग मारे जाएंगे। तो ये जो भारत के पैसे पर ही आयोजन किया गया, भारत की मौत का ही तांडव किया गया, भारत का ही मौत के लिए एक पैगाम लिखा गया। बताइए, ये बताएं तो सही कि कौन सी सौगात दी G20 में भारत के लिए? क्या देके गए? क्या क्या फैसले हुए भारत के अंदर? ये G20 जो देशों का करा रहे थे, क्या क्या दिया? क्या क्या भारत के लोगों को राहत देंगे? क्या क्या फायदे होंगे भारत के लोग? किसी ने कुछ बताया? नहीं, सिर्फ ये बताया कि हाँ दुल्हन की तरह दिल्ली सजा दी, बहुत बढ़िया मंडप बनाया था उन्होंने, और बारिश हुई जरा देर में पानी भर गया, मंडप डूब गया। तो जैसे मंडप डूबा वैसे ही देश को डुबाएंगे। ये हालत है।